बॉलीवुड में कई लोगों को एंट्री आसानी से मिल जाती है, लेकिन एंट्री मिलने के बाद एक आध फिल्म रिलीज होने के बाद भी उनका संघर्ष जारी रहता है। बल्कि कई लोगों का तो यहीं से संघर्ष शुरू होता है। जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं, जिनके बाप दादा रिश्तेदार फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें ये एंट्री आसानी से मिल जाती है। लेकिन कैरियर बनाने के लिए उनको अपना संघर्ष करना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही डायरेक्टर के बारे में बताऊंगा जिनके पिताजी भी एक्टर थे, फाइट डायरेक्टर थे, और वो बड़ी आसानी से फिल्म लाइन में आ गए। लेकिन संघर्ष एक फिल्म रिलीज होने के बाद शुरू हुआ। मैं जिस डायरेक्टर की बात कर रहा हूं उनका नाम है उनका नाम है रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी का फिल्मी बैकग्राउंड है। उनके पिताजी एक्टर थे और साथ में फाइट डायरेक्टर भी थे, इसलिए बॉलीवुड के सभी लोग उन्हें जानते थे। रोहित शेट्टी ने जब फिल्म लाइन में आने का सोचा, तब उनके सर से उनके पिता का साया हट चुका था। थोड़ा मुश्किल था उनके लिए, लेकिन पहचान तो थी, पिताजी का नाम भी था, इसलिए उन्हें एंट्री आसानी से मिल गई। टुकू कोली के असिस्टेंट बन गए। हिंदी फिल्म फूल और कांटे, जिसमें अजय देवगन ही, यहीं से उनकी अजय देवगन से दोस्ती भी हुई। फिर उसके बाद रोहित शेट्टी कई और लोगों के असिस्टेंट रहे। जब वो अच्छी तरह काम सीख गए तो उन्होंने डायरेक्टर बनने का सोचा। तब अजय देवगन ने इनकी मदद करी और रोहित शेट्टी डायरेक्टर बन गए। पहली फिल्म थी रोहित शेट्टी की ज़मीन, जिसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और विपाशा बसु। एक्शन फिल्म थी, लेकिन चली नहीं, फ्लॉप हो गई। यहीं से रोहित शेट्टी का संघर्ष शुरू हुआ। इस फिल्म के रिलीज के बाद तकरीबन 2 साल तक रोहित शेट्टी के पास कोई काम नहीं था। इन 2 सालों में वो जिस प्रोड्यूसर को भी फ़ोन करते अपना सब्जेक्ट सुनाने के लिए या फिल्म का प्रपोजल बताने के लिए, तो ज़्यादातर दोबारा प्रोड्यूसर उनका फ़ोन ही नहीं उठाते या मिलने के लिए टाइम ही नहीं देते तो टाल जाते। ये रोहित शेट्टी की ज़िंदगी का एक बहुत बुरा वक्त था। फिर उसके बाद रोहित शेट्टी को फिल्म मिली गोलमाल, एक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म के निर्माता की पहली 2 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, तो निर्माताओं ने रोहित शेट्टी को एक लिमिटेड बजट दिया कि इसी बजट में आपको ये फिल्म बनानी है। रोहित शेट्टी, जिन्हें उस वक्त काम की बहुत ज़रूरत थी, उन्होंने सारी शर्तें मान ली और कम बजट में गोलमाल बनाने की प्लानिंग करी। फिल्म बन के तैयार हुई। जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रोड्यूसर की 2 फिल्में पहले फ्लॉप हो चुकी थी, तो ये भी फूक फूक के कदम रख रहे थे। तो फिल्म बनने के बाद एक ट्रायल रखा गया और उसमें फिल्म लाइन के ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर इन्होंने कह दिया कि फिल्म चलेगी तो ही चलेगी, इन्होंने कह दिया कि फिल्म नहीं चलेगी तो फिल्म तो नहीं चलेगी। ऐसे कुछ लोग होते हैं हिंदुस्तान। फिल्म का ट्रायल हुआ और जो शख्स थे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्ञानी है, फिल्मों का बहुत ज्ञान है इन्हें, उन्होंने रोहित शेट्टी के मुंह पे कह दिया कि इस फिल्म का कुछ नहीं, ये फिल्म नहीं चलेगी, इन्हें बहुत बकवास पिक्चर बनाई है, ऐसी फिल्में नहीं चलती, तुम बेटे डायरेक्टर हो, डायरेक्टर के पहले गुण और सीख। रोहित शेट्टी खामोश है। घर आए तो बहुत टेंशन में कि पहली फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, अगर दूसरी भी फ्लॉप हो गई तो शायद मेरा कैरियर कभी नहीं बन पाएगा। प्रोड्यूसर लोगों की बात सुन के वैसे ही नर्वस थे। खैर, जैसे भी प्रोड्यूसर ने ये फिल्म रिलीज करी गोलमाल, और गोलमाल सुपर डुपर हिट हो गई। यहाँ से रोहित शेट्टी को लोग पहचानने लगे और देखते ही देखते रोहित शेट्टी का नाम टॉप के डायरेक्टरों में आ गया। उसके बाद तो उन्होंने लगातार फिल्में, जिस शख्स ने ये कहा था कि इस फिल्म का कुछ नहीं होगा, ये फिल्म नहीं होगी, तुम्हें भी डायरेक्शन नहीं आता, तुम कच्चे हो डायरेक्टर में, उस समय वो बेटा बेटा कहता था। आजकल वो रोहित शेट्टी को सर सर कहता है। ऐसा बहुत होता है दोस्तों फिल्मी लाइन में। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की राय देते रहते हैं। मान लीजिए अगर आप एक्टर बनने आए तो वो बताएंगे कि हम
हमने जिसको एक्टर कहा वही एक्टर बना है। अक्षय कुमार जब नया नया आया था मैंने उसको कहा कि तू एक्टर बन जाएगा तो वो बन गया। अजय देवगन को मैंने ऐसा कहा, उसने मेरी बात नहीं मानी, देखो उसकी वो फिल्म फ्लॉप हो गई, ये फ्लॉप हो गई। शाहरुख खान को ऐसा कहा कि ये मत बनाओ, उसने नहीं माना, वो भी फ्लॉप हो गया। तमाम इस तरह की बातें कह के आपको नर्वस करने की कोशिश करें। आपका आत्मविश्वास खत्म होता जाएगा धीरे धीरे अगर आपने उनकी बात सुनी। रोहित शेट्टी का मानना है कि अगर आप किसी की भी बात सुनते हैं, आपको कोई ऐसी बात कहता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, वैसा नहीं करो, तो सबसे पहले उस शख्स का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि उस शख्स ने पिछले 5-10 साल में फिल्म लाइन में किया क्या है। अगर उसने कुछ किया हो तो आप उनकी बात मानिए, नहीं तो उस पर दया करके छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसे फिल्म लाइन में बहुत लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया लेकिन राय देने में एक्सपर्ट है। इतनी कॉन्फिडेंस से बात करते हैं जैसे पूरा फिल्मी ज्ञान नहीं है। ऐसे बात करते हैं जैसे फिल्म लाइन वही चला रहे हो। तो रोहित शेट्टी का कहना है कि अगर आपको कोई ऐसा आदमी राय देता है जिसने खुद कुछ नहीं किया हो ज़िंदगी में, तो उस पर दया करके छोड़ दो। और ऐसा ही मानना मेरा भी है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी बात, एक छोटा सा किस्सा, एक छोटी सी कहानी बॉलीवुड की। ऐसी अगर आप और भी किस्से और भी कहानियाँ बॉलीवुड की जानना चाहते हो तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय।